अभी तक हमने देखा कि हमारी हर एक बात में एक काम का शब्द ज़रूर होता है। इसका मतलब है हर एक वाक्य में एक क्रिया शब्द ज़रूर होता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही क्रिया शब्द के इस्तेमाल से हम अपनी पूरी बात समझा सकते हैं? चलिए देखते हैं। मैं खाया, इसमें काम है खाया। तो इसमें हमने काम को समझाने के लिए सिर्फ एक क्रिया शब्द का उपयोग किया है, जो है खाया। अब हम एक दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं खा रहा था, इसमें काम है खा रहा था। इसमें हमने काम को समझाने के लिए तीन क्रिया शब्दों का उपयोग किया है, जो है खा, रहा और था। क्या हम सिर्फ एक क्रिया शब्द को यूज़ करके खा रहा था वाला काम समझा सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ एक क्रिया शब्द के इस्तेमाल से तीन क्रिया शब्द वाले काम को नहीं समझा सकते। इसका मतलब ये है कि कभी कभी तो हमें काम बताने के लिए सिर्फ एक ही क्रिया शब्द काफ़ी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा क्रिया शब्दों का एक साथ एक ही वाक्य में प्रयोग करना पड़े। एक या एक से अधिक ऐसे क्रिया शब्दों का समूह जिससे हमें वाक्य में होने वाले काम का पूरा पता चले, उसे हम ईट इंग्लिश में वाक्य की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में या शॉर्ट में कहा जाए तो वाक्य में जो काम हो रहा है उसे हम वाक्य की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खा रहा था, इस वाक्य में काम है खा रहा था। इसका मतलब इस वाक्य की क्रिया है खा रहा था और इस वाक्य में तीन क्रिया शब्दों का उपयोग हुआ है, खा, रहा और था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी माँ पानी पी चुकी होगी, इसमें काम है पी चुकी होगी। तो इस वाक्य की क्रिया है पी चुकी होगी और इसमें तीन क्रिया शब्द हैं, पी, चुकी और होगी। तुमने आम खा लिया, इस वाक्य में काम है खा लिया। इसका मतलब इस वाक्य की क्रिया है खा लिया और इसमें दो क्रिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, खा और लिया।